लग गया तो इन्होंने मेघ को बुलाया। सब डरता था रावण से। ब्रह्मा जी डर से वेद पढ़ने जाते थे, प्रेम से नहीं। शिव जी अपना रुद्राभिषेक रोज कराने जाते थे, डर से कि मेरे आएगा तो कैलाश से उठा के ले जाएगा। तो बादल को बुलाया, बादल बरसे यहाँ तो बरस जाए कहीं और। कहा क्या कर रहे हो? बोले मैं तो बरस रहा हूं, पवन को रोको ना। पवन को कहा मेरा पुत्र आग लगा रहा तो मैं मदद करूंगा कि तुम्हारे साथ रहूंगा। जिसको पवन पुत्र ही आग लगाया उसको पवन क्या बचाएगा। पूरा लंका धू धू करके जल गई। वहां से फिर सीता जी के पास गए। सीता जी ने आशीर्वाद दिया है, अपनी मुद्रिका उतार करके दिया, मुद्रिका लेकर के आए हैं, राम को दिया है, सब सुनाया है, सुग्रीव को बताया। सुग्रीव को कहा सेना तैयार करो, जल्दी चलो। आए हैं, समुद्र के किनारे आए, समुद्र कैसे पार हुआ जाए। तो पहले वैदिक विधि से उन्होंने उनका तब किया कि समुद्र आप मुझे रास्ता दीजिए, लेकिन नहीं दिया। जब नहीं दिया तो उन्होंने कठोर होकर के कहा एक बाण में मैं सबको पूरे आपके जल को सोख लूंगा। वह डर करके आई, भगवान से प्रार्थना, भगवान से विनती करने की मेरी क्या गलती है। इसके पहले घटना घटती है, भगवान जब वहां जाते हैं कहते बिना शिव का कल्याण नहीं होगा, तो शिव की स्थापना करेंगे, शिवलिंग की स्थापना करेंगे। तो भगवान कहते कि कौन अच्छा पंडित है उसे लेकर के आओ। सब कहते जो अच्छा शिवरत्व सेवत्व भी हो और वैष्णव भी अच्छा हो। तो वो रावण ही था। तो कहा कि रावण क्यों आएगा। अंगद जी निमंत्रण देने जाते हैं। अंगद जी कहते हैं किस लिए वह शिवलिंग की स्थापना की क्या कामना है। बोले समुद्र को पार करना चाहते हैं, रावण कुंभकर्ण को मार करके सीता को ले जाना चाहते हैं। तो रावण वह था जिसने कहा कि देखो ये राज तो मैं अलग हूं और मेरा कर्मकांड अलग है, चला जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और रावण ने हामी भर दी, कहा मैं चलता हूं, सब सामान लिखवा दिया। और उसके बाद राम को कहा कि आप शिवलिंग की स्थापना नहीं कर सकते। बोले क्यों। बोले आप विवाहित हैं और जब बड़े कोई धार्मिक कार्य करें तो पति पत्नी का होना जरूरी है, और आप आधे हैं, आपके साथ पत्नी नहीं है। तो राम भी कोई ऐसे नहीं थे। राम ने कहा कि महाराज आप मेरे आचार्य हैं और जो कमी राजा आचार्य को पूरा करना पड़ता है। आपके यहाँ पंडित जी अगर फूल फल बेलपत्र लेके आ जाएंगे तो आपको कोई अपराध नहीं है, जो कमी है उनको पूरा करना आचार्य को। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा तो वेद में लिखा है। बोले आप तैयारी करो, मैं सीता जी को लेकर के आऊंगा। जब रावण आचार्य बन के गए हैं तो राम और लखन ने दंडवत प्रणाम किया है कि आचार्य रावण को आपका जजमान दंडवत प्रणाम करता है। यह उस समय की सीमा थी, यह उस समय की मर्यादा थी। सीता जी जो कभी उनको देखती नहीं थी, आज जब स्थापना करने के लिए रथ को लेकर के रावण गया है तो उन्होंने कहा कि मैं आपका आज के लिए आचार्य रावण हूं, आप मेरे जजमान की पत्नी हैं। तो जो ही उन्होंने कहा है तो सीता ने कहा है कि हे आचार्य रावण, मैं सीता आपके चरणों में प्रणाम करती हूं। और उन्होंने कहा आशीर्वाद दिया कि आशुति भवा। और उनको लेकर के, सीता को लेकर के रावण आया है। मर्यादा यहां देखिए कि सीता को लेकर के आए, सब सेना इनके साथ है, रावण अकेला है, लेकिन सीता जी को इन्होंने नहीं रख लिया। और वह भी सीता जी को लेकर के आए। सब वेद पाठ मंत्रोच्चारण हुआ। शिवलिंग लाने के लिए हनुमान जी कैलाश गए। हनुमान को शिवलिंग मिल नहीं रहा था, बहुत देर हो गई। बोले क्यों नहीं मिला। बोले उनको मिलेगा नहीं। वह घटना हमारे बाबा बैजनाथ धाम से आती है कि एक बार मैंने तप किया था, भगवान ने मुझे शिवलिंग दिया था। शिवलिंग दिया, कहा जहां स्पर्श करोगे वहीं रह जाएंगे। तो बाबा बैजनाथ धाम में मुझे स्पर्श हो गया। उसकी सबसे पहली पूजा विष्णु भगवान ने की। और जब वह मेरा नहीं रहा तो मैंने उसे दबा दिया, जब मेरा नहीं तो किसी का नहीं रहेगा। तब से शिवलिंग मैंने समुद्र को दान कर दिया। तो माँ समुद्र और भगवान कुछ रखते नहीं। माँ को, सीता जी को बोलिए कि अपना आंचल फैला करके समुद्र से मांगे कि जो दान आपको रावण ने दिया मुझे वापस दीजिए। सीता जी ने फैला करके मांगी, बालू की शिवलिंग दे दिया। शिवलिंग की स्थापना हो गई। जब शिवलिंग वापस हो गया तो सभी जगह शिवलिंग आ गए। और एक अच्छे शिवलिंग लेकर के हनुमान जी रामेश्वर पहुंचे, लेकिन तब तक शिवलिंग की स्थापना हो गई थी। बोले शिवलिंग का क्या होगा, अनादर हो जाएगा। तो हनुमान जी को अपने ऊपर अभिमान नहीं था, लेकिन राम के ऊपर अभिमान था। उन्होंने कहा मैं इसको उखाड़ देता हूं। आप देखे होंगे विग्रह शिवलिंग में बंधा हुआ हनुमान जी का पूंछ, क्या लोग देखें शिव जी में बंधा हुआ, देखें हनुमान जी का पूंछ शिवलिंग में बंधा हुआ। तो उन्होंने कहा मैं उखाड़ दूंगा।
उन्होंने जो ही जय श्री राम कह के उखाड़ना चाहा, क्योंकि जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो पताल तक शोर चली जाती है उसकी, उनको लगा प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने माफी मांगी, मुझे अवमान हो गया। भगवान ने कहा यह जो शिवलिंग आया इसकी भी स्थापना हो जाए। इसी रामेश्वरम में 2 शिवलिंग की स्थापना हो गई और समुद्र भी खुश होकर के कहा कि भगवान आपके यहाँ 2 बंदर है, नल और नील, जो पत्थर देगा तो तैर जाएगा। उससे राम सेतु बन गया और भगवान उस सेतु को बना करके उस पार गए हैं। रोज युद्ध किए हैं, सबको मारा है, रावण कुंभकर्ण को मारा है और सीता जी को लेकर के विजयादशमी के दिन उनका वध किया है। और हमारी झांकी भी है सीता जी को लेकर के। राम जी क्योंकि पुष्पक विमान का मालिक अब कौन हो गया था, विभीषण। कहा पुष्पक विमान से चलिए, लोग कहते हैं पुष्पक विमान से आया, लेकिन मैं प्रमाण के साथ कहता हूं भगवान सबको साथ लेकर गए। अगर पुष्पक विमान से आते तो जितना देर में हम सोचते हैं उतनी उससे ज्यादा फास्ट पुष्पक विमान चलता था, लेकिन भगवान को आने में कितना दिन लगे, 21 दिन। विजयादशमी के दिन वध किया और भगवान दीपावली के दिन आए। भगवान किसी को कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए भगवान सबको साथ लेकर के आए। आज भी अगर आप लंका से पैदल चलेंगे तो 21 दिन में अयोध्या पहुंच जाएंगे। चल तो हम आप सकते नहीं, लेकिन नेट पर जाकर के सर्च कर सकते हैं, अयोध्या टू लंका 20 डेज कुछ घंटा बताएगा। मैप में से देखते हैं यहाँ से दिल्ली जाने में कितना समय लगेगा, मैप बताता है। वैसे आज भी उतना ही समय लगा जितना 21 दिन उनको लगा था। भगवान वहां से चले हैं सबको लेकर के, सीता जी को लेकर के। सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई है, चिता बनाई गई है, चिता पर सीता जी लौटे, अग्नि परीक्षा दी। अग्नि परीक्षा के बाद राम ने स्वीकारा है, राम ने स्वीकारने के बाद सबको साथ में लेकर के चले हैं। 14 वर्ष पूरा हो रहा है, आज अंतिम दिन है। भरत एक एक दिन गिन रहे थे, बोले अगर एक दिन भी आगे हो गया तो मैं प्राण त्याग दे दूंगा। आज अंतिम दिन है और सभी लोग आज वही तमसा नदी के किनारे जहाँ छोड़ करके गए थे वही भगवान का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं सबसे पहले भगवान किससे मिलेंगे, क्योंकि भगवान सबको कह के गए थे आऊंगा सबसे पहले तुझसे मिलूंगा, तुझसे मिलूंगा, तुझसे मिलूंगा। भगवान आज किससे मिलेंगे यही सब मन में सोच रहे हैं। भगवान का रथ उतरा है, हनुमान जी पहले आकर के खबर दिए थे। हनुमान जी खबर देने के बाद सारी तैयारियां हुई है, राजभवन में सब सजाए गए हैं, तोरण द्वार बनाए गए हैं, मंगल कलश बजने लगा है, कलश सजाए गए हैं। सभी जवान नारद जी लेकर के जितने